एक त्रिभुज की भुजा को बढ़ाई जाए जी, पास वाला अपमान न हो छोड़ दीजिए, पास वाला अपमान न हो छोड़ दीजिए, दोनों दूर वाले भैया से रिश्ता जोड़ लीजिए। त्रिभुज की भुजा को बढ़ाई जाए जी, पास वाले अपमान न हो छोड़ दीजिए, पास वाले अपमान न हो छोड़ दीजिए, दोनों दूर वाले भैया से रिश्ता जोड़ लीजिए। समझे बच्चों? चलिए सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। तो आज का जो थ्योरी है यही है कि किसी एक त्रिभुज का एक भुजा को बढ़ाया जाता है तो एक बहिष्कोण का निर्माण होता है, और बहिष्कोण का जो एंगल बनता है वो पास वाले कोण के छोड़कर अन्य दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है बच्चों? आइए हम लोग सिद्ध करके देखते हैं। इसी को मैंने थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में गा के सुनाया कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए जी, तो बढ़ाई जाए जी भुजा, तो यहाँ पे बहिष्कोण कौन बना? चार बन गया यहाँ पे बच्चों को जी बहिष्कोण, क्योंकि बाहर का कोण है तो बहिष्कोण का निर्माण हो गया। कौन? बीसी भुजा को जब मैंने बढ़ाया तो डी बिंदु तक गया, जिसको मैं एंगल 4 मैंने नाम दिया, इसको बहिष्कोण कहेंगे, ठीक है। और पास वाला कौन कौन है? 4 के 3, तो 3 को छोड़ देना है, अपमान ना होगा इसलिए, और पड़ोस पास वाला को छोड़ दे रहा है, और दूर वाले इन दोनों भैया से जोड़ देना है। दूर वाले भैया 1 और 2 हैं, इन दोनों के जोड़ दीजिएगा, 1 और 2 को जोड़िएगा तो एंगल 4 के बराबर होगा। इसको सिद्ध करना है बच्चों, आइए समझते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिखा कि दिया है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसका भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाकर बहिष्कोण बनाएगा। बहिष्कोण कौन बना? 4 कौन बना? बहिष्कोण। अच्छा, सिद्ध करना है यानी प्रूफ दैट करना है कि एंगल जो 4 है, एंगल जो 4 बहिष्कोण है, वो एंगल 1 और एंगल 2 के जोड़ने के बराबर होता है। एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ेंगे, यही दोनों भैया को जोड़ेंगे तो 4 वाले भैया के बराबर हो जाएंगे। यही हमको सिद्ध करना है। तो देखिए मैंने प्रमाण करता हूं, है ना। देखिए एक त्रिभुज, हम लोग जानते हैं बचपन से ही 6 से 5 से कि एक त्रिभुज के कोणों का जोड़, एक त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो एक त्रिभुज के 3 वो कोण है, यहां कौन बना सर? 1 2 और कौन 3, तो 1 2 3 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर में 180 डिग्री। इसको बच्चा समीकरण 1 मान लिए। 1 2 3 1 2 3 तीनों कोणों का त्रिभुज के अंत कोण का जोड़िएगा तो 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं। अब क्या होगा? देखिए BD जो है एक सरल रेखा का काम कर रहा BD, और AC जो है एक किरण के काम करेगा। AC एक किरण के काम करेगा। तो यहां पे कोण 4 और कोण 3 का जो दोनों का कोण का जोड़ा होगा, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा रैखिक युग्म कोण से। रैखिक युग्म कोण से तो यहां हम लिख सकते हैं कि अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर में 180 डिग्री। इसको समीकरण 2 मानेंगे कि एंगल 3 एंगल 4 जो बराबर 180 हुआ, कैसे हुआ? तो रैखिक युग्म कोण से, रैखिक युग्म कोण से लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर से हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम चलेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 2 से में क्या देख रहे हैं कि समीकरण 1 के RHS में 180 और समीकरण 2 के भी RHS में 180। तो समीकरण 1 2 में RHS के बराबर, तो LHS के साथ बराबर कर सकते हैं। LHS में कितना दिया है? तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और समीकरण 2 में LHS में कितना है? तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और एंगल 3 प्लस में ई पटियागा तो एंगल 3 माइनस में हो जाएगा, इन्हें बचेगा एंगल 4 बचेगा। एंगल 3 प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ क्या बच्चा जी? तो यहाँ बच गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर के एंगल 4। यही तो हम लोग को सिद्ध करना था, एंगल 4 बराबर है एंगल 1 और 2 के। इसी को आप या में ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि एंगल 4 बराबर है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था भैया जी, है ना। तो हम प्रूफ कर दिए, है ना। आपको अगर देखिए अगर एंगल 4 अगर 50 डिग्री होता है, मान के चलते हैं कि अगर एंगल 50 डिग्री दिया है तो एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़िएगा ना तो हनियों को मान 50 से होने वाला है ना। यानी कि आप एंगल 1
प्लस एंगल 2 को जोड़िएगा तो एंगल आपको 4 के बराबर होने वाला है। यानी कि अगर एंगल O1 अगर मान लीजिए कि 20 डिग्री, अगर मान के चलते हैं कि ये वाला है 20 डिग्री और ये वाला मान के चलिए कि 30 डिग्री, तो दोनों को जोड़िएगा तो 30 और 20 50 डिग्री। तो ये वाला जो बाहिस कोण होगा ये भी मेरा 50 डिग्री का कोण बनने वाला है। ठीक है, इस तरीका से सवाल था, थोड़ा सा बच्चों को समझाने का बात किए, आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए कि मजा आ जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।